आज मैं आपको दिल्ली में लाजपत नगर के करोड़पति राम लड्डू वालों के पास लेकर आया हूँ, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत में राम लड्डू पहली बार बनाया था, जो दिन के लगभग 50,000 राम लड्डू की प्लेट बेचकर रोजाना लाखों रुपए कमाते हैं। जिसको बनाने की शुरुआत अपनी मूंग दाल के साथ होती है और इस मूंग दाल को 24 घंटे पानी में फुलोकर रखा जाता है और जैसे अपनी मूंग दाल पूरी फूलकर तैयार हो जाती है फिर इसको दुकान पर लाया जाता है। फिर एक बड़े से ड्रम से इसको एक परात के अंदर खाली किया जाता है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स किया जाता है। और आपने देखा ही होगा कि आजकल मूंग दाल घोटने के लिए कुंडी और सोटे का इस्तेमाल किया जाता है, मगर यहाँ तो अंकल जी के हाथ ही काफी हैं। और जैसे अपनी सारी मूंग दाल घुट जाती है फिर बारी आती है अपनी चटनियों की, जिसके लिए पहली चटनी आ चुकी है अपनी लाल वाली, जिसको इमली और अमचूर के साथ तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद बारी आती है हरी चटनी की, क्योंकि भैया राम लड्डू का स्वाद हरी चटनी के बिना बिल्कुल अधूरा होता है, जिसको धनिया और पुदीने के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी बढ़ाकर इसको थोड़ा सा पतला कर दिया जाता है। तो भैया यहाँ पे अपनी सारी चटनियां तैयार हो चुकी हैं और राम लड्डू बनाने के लिए मूंग दाल भी तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है उसके ऊपर रखी जाने वाले सलाद की, जिसके अंदर मूली दी जाती है। तो मूली को यहाँ पे अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया जाता है। फिर उसके जो पत्ते होते हैं उनको भी छोटे छोटे पीसेस के अंदर काट लिया जाता है। और आज तक मेरे को लगता था कि पालक के पत्ते दिए जाते होंगे, लेकिन भाई मेरा यहाँ पे आकर ये मिथ खत्म हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो मूली का जो वेस्ट होता है वही पत्ते इसके अंदर मिला दिए जाते हैं और इसका बढ़िया सा सलाद बनाकर तैयार कर लिया जाता है और इसको पानी डालकर अच्छी तरीके से धोया जाता है और इसको एक परात के अंदर एक बढ़िया सा पहाड़ बनाकर रख लिया जाता है। अब बारी आती है अपनी मेन राम लड्डू बनाने की, जिसके लिए दो अंकल जी यहाँ पे लगे रहते हैं, जो एक एक करके राम लड्डू की पिट्ठी जो होती है वो एक तेल की कढ़ाई के अंदर छोड़ते रहते हैं और लगभग 10 से 15 मिनट तक इसको धीमी आंच पे पकाते रहते हैं। और जैसे ही अपने थोड़े से राम लड्डू कुरकुरे हो जाते हैं, खस्ता हो जाते हैं और गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं, इसको बाहर निकाल कर रख लेते हैं। और भैया बात सिर्फ राम लड्डू पर खत्म नहीं होती है, अब बारी आती है अपनी मिर्चियों की, जिसको बढ़िया से दाल के घोल के अंदर लपेट कर इस खोलते हुए तेल की कढ़ाई के अंदर छोड़ दिया जाता है और इसको भी राम लड्डू की तरह हल्की हल्की धीमी आंच पर पकाया जाता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कि भैया राम लड्डू तो खा ही लेते हैं, बाद में भैया जी से ये भी तो कहना है कि भैया जी राम लड्डू की जगह एक मिर्ची भी डाल दीजिए। और आज से पहले राम लड्डू का जो रेट होता था 5 पीस का 10 रुपए होता था, कहीं कहीं 12 रुपए होता था, लेकिन यहाँ पर एक राम लड्डू की प्लेट का प्राइस भाई 60 रुपए होता है, जिसके अंदर 5 राम लड्डू दिए जाते हैं। चाहे आप 5 मिर्ची ले 5 राम लड्डू ले, रेट तो 60 रुपये भैया। भैया मुझे तो रेट बहुत ज्यादा लगा, अगर आपको जस्टिफाई लगा तो आप कमेंट करके बता देना। तो भैया अपने सारे राम लड्डू और अपनी मिर्ची बनके तैयार हो चुकी हैं। एक भैया का यहाँ पर काम होता है इन सारे के सारे राम लड्डू और मिर्ची को ट्रे के अंदर सेट करना और जैसे कस्टमर आते हैं एक एक करके धड़ाधड़ प्लेट लगाना स्टार्ट कर देना, जिसके लिए भैया जी पहले 5 राम लड्डू डालते हैं, ऊपर से अपनी मूली डालते हैं, चटनी डालते हैं और एक एक कस्टमर को पकड़ाना शुरू कर देते हैं। तो भैया ये सब देखते हुए मेरे मुंह में पानी आ गया, तो मैंने भी अपनी प्लेट लगवाई और टेस्ट करके देखी तो बहुत ही बढ़िया थी स्वाद में। हालांकि 60 रुपए रेट मुझे जस्टिफाई नहीं लगा भैया, मगर ये करोड़पति हैं, इनका नाम चलता है और इन्होंने पहली बार राम लड्डू का इजाद किया था। तो भैया अपने नाम का खा रहे हैं, अगर आप भी खाना चाहते हैं तो लाजपत नगर में जा सकते हैं, जिनके यहाँ दवा करके भीड़ लगी रहती है। तो भैया मुझे तो वीडियो बना के बहुत मजा आया। अगर आपको वीडियो देख के मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों जरूर से शेयर करें।